डिडवाना में पुत्रवधू ने बुजुर्ग को प्रताड़ित कर घर से बाहर निकाला। डिडवाना जिले के धानकोली गांव का है मामला। बुजुर्ग दंपति खेत में पेड़ की छांव के तले रहने को मजबूर। पुलिस पर कोई सुनवाई नहीं करने का आरोप। पीड़ित बुजुर्ग ने जिला कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार। डिडवाना जिले के ग्राम धनकोली में रिश्तों को तार करने वाली मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग दंपति को उन्हीं के पुत्रवधू ने घर से बाहर निकाल दिया। बुजुर्ग उस्मान खान ने आरोप लगाया कि धनकोली में उनका स्वयं का मकान है, मगर उन्हें और उनकी पत्नी को उनके पोते की बहू ने घर से बाहर निकाल दिया। इस बारे में मोलासर थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, मगर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद आज वे जिला कलेक्टर से मिले और उन्हें उनका मकान वापस दिलवाने की गुहार लगाई है। साथ ही न्याय नहीं मिलने पर इच्छा मृत्यु की भी मांग की। डिडवाना के ग्राम धनकोली के एक बुजुर्ग उस्मान खान व उनकी पत्नी आयशा को उन्हीं की पुत्रवधू द्वारा घर से बाहर निकालने का आरोप है, जिसके बाद से उस्मान खान अपनी पत्नी के साथ खेत में पेड़ के नीचे रहने को मजबूर हैं। बुजुर्ग उस्मान खान का कहना है कि उन्होंने अपने पोते असीम की बड़े अरमानों से शादी की और पुत्रवधू को अपने घर लेकर आए, मगर कुछ ही दिनों बाद पारिवारिक कलेश बढ़ने लगा और झगड़ों से तंग आकर उनका बेटा, बहू और पोते ने घर छोड़ दिया और अनियंत्रित चले गए। इसके बाद घर में बुजुर्ग दंपति और पुत्रवधू ही रहने लगे, मगर बुजुर्ग दंपति का आरोप है कि अब पुत्रवधू भी उन्हें जबरन घर से बाहर निकाल रही है। इस घटना के बाद बुजुर्ग दंपति ने अपने ही खेत में शरण ली और वहां पेड़ की छांव तले जीवन यापन करने लगे। बुजुर्ग उस्मान खान का कहना है कि जिस मकान में वे रहते हैं वो उनका स्वयं का है, जिसे उन्होंने अपनी मेहनत से बनवाया, मगर पुत्रवधू ने उस्मान खान को उन्हीं के मकान से बेदखल कर दिया। हैरत की बात यह है कि पीड़ित बुजुर्ग जब अपनी गुहार लेकर मोलासर थाना पहुंचे तो पुलिस ने मात्र शिकायत दर्ज कर बुजुर्ग को वापस भेज दिया। उस्मान खान ने बताया कि पुत्रवधू का पिता शब्बीर खान पुलिस में बड़े अधिकारी है, इसी वजह से उनके दबाव के कारण पुलिस हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही, जिसके संभाल लिया और हमें घर से बाहर निकाल लिया और गेट पे ताले लगा दिए। तो मैं इस समस्या का समाधान के लिए पुलिस थाने गया और एसपी को परिवार दिया, कलेक्टर को दिया, मगर कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसकी एक ही वजह है कि मेरे पोते की बहू का जो बाप पिताजी है शब्बीर खान, जो एसीबी में डीवाईएसपी है, वो सब इकाई पर अपना प्रभाव जमा रखा है और उसी की वजह से हमें ये परेशानी आ रही है और वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है और अपने पद के प्रभाव से ही कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। मेरे पोते की शादी होने के बाद में मेरे पोते की बहू के उच्च विचार होने की वजह से और मेरे पोते की बहू ने मेरे पोते से संबंध नहीं रखे, इस वजह से मेरे पोते का उससे कोई संबंध नहीं है, तो मेरे पोते ने उसको तलाक का नोटिस दे दिया। नोटिस देने के बाद में वो हमसे रंजिश रखने लग गई और हमें पूरे परिवार को घर से बाहर निकाल दिया और मेरे घर पे कब्जा कर लिया। जो घर मैंने बनाया था, हम पूरा परिवार उस घर में रहते थे और हमें घर से बाहर निकालने के बाद में घर के 2 गेट थे, मेन गेट, जिन पर दोनों ने ताला लगा लिया और अब उस घर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। मेरे घर में जो भी सामान था उसको मैं नहीं ले आ सकता, यहाँ तक कि घर के अंदर गेहूं, अनाज वगैरह खाने पीने का सामान था वो भी घर में ही पड़ा है, हमें लाने नहीं देती है। हम उस अनाज के लिए भी परेशान होते हैं और कपड़े लत्ते वगैरह कुछ भी नहीं ला सकते और हम जंगल में पड़े हैं। मैं और मेरी पत्नी, मैं 70 वर्ष का हूँ, मैं बूढ़ा आदमी हूँ और अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। मैं यहाँ मेरे खेत के अंदर पेड़ों के नीचे बैठा हूँ मैं और मौसम की मार मुझ पे पड़ रही है और उस मेरे पोते की बहू की ज्यादती की वजह से हमें ये यातनाएं सहनी पड़ रही है। वो है हमारी माना घर कौन पड़ पाते, घर गया हमारी मार पिटाई करी और मैं जंगल में पड़ा। मैं लुगाई की जात हूँ, नहीं मारे नब्बा की जगह है, नहीं मारे टट्टी दबा की जगह है। लेटरिन जाऊँ तो मैं कट जाऊँ, अच्छा लेगा ओल्ला जाऊँ मैं, अच्छा लेगा ओल्ला जाए तो मैं लेटरिन जाऊँ, मारे लेटरिन जब जगह को नहीं, मारे रेबन जगह नहीं, मारे सोबन जगह है। ये पेड़ के तले
पूरा उन्याड़ो में कड्या लुआ के मां से मां से पर मैं उन्याड़ा का मां ई पेट के तरह बैठे और हमारा घर पर कब्जो कर दियो और घर के बारे में निकाल दिया। मैं जाऊं तो मां की कोई कौन और पोते की कट गया तो मांग ले पुलिस कने और कट पुलिस में, एसपी में, कलेक्टर में, एसपी कन गया, कलेक्टर कन गया, थाने गया, मां की कोई कौन। पोते की बहू भी को बाप को नहीं मिल रहा। अब पोते की बहू और भी को बाप कोई सबीर का सबने दबावे, कोई पुलिस वाला ना कोई नहीं मां का करने को नहीं बजे नहीं मां की कोई सुने। मैं अब खटे जमा मां को आखिरी इच्छा आई है कि मैं मरना चाहूं। घरे मां को दान पड़े, घरे मां को गबो पड़े, घरे मां की सब कुछ पड़े, हमारा पेंसिल का कागज तक का घरे पड़े मान लिया बजे को काई खावा। क्या नाम आपका? मारो नाम आयशा।